Hello students, today we will discuss about the four level laser. Let us consider this one representing the ground level and this one representing the excited level. When you incident the light h nu on this one, atom present at the ground level get energy from the light incident by you and go to the excited state third stage. As soon as it reaches to the stage third, it will come back to the level 2 by the non-radiative decay process. After coming to level 2, it will reside here for some time 10 raised to power minus 2, which one is greater than 10 raised to power minus 8 second, एंड सो इट इज़ नोन एज ए मेटास्टेबल स्टेज। जहाँ पे आपके पास एटम ज़्यादा देर के लिए रहेगा उसको हम क्या कहते हैं, मेटास्टेबल स्टेज कहते हैं। मेटास्टेबल स्टेज के बाद इट विल शो ए लेजर एक्शन कम बैक टू द N1 लेवल 1 पे आएगा, और एज सुन एज द एटम रीचेज टू द लेवल 1 इट विल डी एक्साइट टू द लेवल ग्राउंड लेवल। तो हमारे पास 0 से 3, 3 से 2 बाई नॉन रेडिएटिव प्रोसेस, 2 से 1 बाई लेज़र एक्शन, 1 टू ग्राउंड स्टेट बाई स्पॉन्टेनियस एमिशन। तो अब हम क्या करेंगे कि हर लेवल के ऊपर रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एटम निकालेंगे आपके पास। हमने क्या किया, ग्राउंड स्टेज के ऊपर एटम कितने N0 हैं, फर्स्ट स्टेज के ऊपर N1 है, सेकंड स्टेज के ऊपर N2 है और थर्ड स्टेज के ऊपर N3 है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ dN3 अपॉन dt इज इक्वल टू B03 रो न्यू 03 N0। ये वाली जो टर्म है इसके अंदर आपके पास B03 आपके पास रिप्रेजेंट करता है किस चीज़ की वैल्यू को, स्टिमुलेटेड एमिशन कांस्टेंट, और न्यू 03 0 से 1 में कितनी फ्रीक्वेंसी उसने अब्जॉर्व करी, वेयर B03 रो न्यू इस टर्म को एक्सप्लेन करने इज द प्रोबेबिलिटी पर यूनिट टाइम दैट इज द एटम आर एक्साइटेड टू द अपर लेवल एंड इज कॉल्ड द पंपिंग रेट। इस दोनों को बी नोट और रो न्यू नोट को मिला के हम दूसरा क्या बोल सकते हैं, इसको पंपिंग रेट बोल सकते हैं। पंपिंग रेट इज आल्सो रिप्रेजेंटेड बाय WP, लेट्रॉन इसको हमने WP लिखा है। सेकेंड वन टर्म है माइनस, बाई इट इज़ माइनस बिकॉज लेवल इज़ फ्रॉम 3 to 0, अपर लेवल से लोअर लेवल, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हो, डिक्रीज हो रही है कंसंट्रेशन N3 की, नीचे की तरफ आओगे, सो इट इज़ टेकन एज ए नेगेटिव N3 माइनस N3 3 से 2, यहाँ थर्ड लेवल से 2 सेकेंड लेवल के अंदर डी एक्साइटेशन के लिए इसने टाइम पीरियड लिया T32। तो अब हमारे पास दो टर्म माइनस की हैं क्योंकि ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, और एक टर्म पॉजिटिव है नीचे से ऊपर। इसको या तो हम स्टिमुलेटेड अब्जॉर्प्शन बोल सकते हैं जिससे कंसंट्रेशन ऊपर की इंक्रीज होगी, और बाकी दो टर्म की वजह से कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी। ठीक है, तो अब मैंने आपको बताया कि बी और रो नोट इसको मल्टीप्लाई करके हम क्या बोलते हैं, पंपिंग रेट बोलते हैं। पंपिंग रेट को WP से रिप्रेजेंट किया, इसको अगर सॉल्व करोगे तो N0 माइनस N3 आ जाएगा। इस टर्म को एज इट इज़ रख लिया, दैट वन इज 16.66। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या फाइंड आउट किया, dN3 की कंसंट्रेशन किस रेट से चेंज हो रही है। अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, dN2 की dN2 अपॉन dt फाइंड आउट करेंगे, फिर dN1 अपॉन dt फाइंड आउट करेंगे, फिर dN0 अपॉन dt। मतलब सेकेंड लेवल के ऊपर किस रेट से कंसंट्रेशन चेंज होगी, फिर फर्स्ट लेवल के ऊपर किस रेट से चेंज होगी, फिर ग्राउंड लेवल के ऊपर कंसंट्रेशन किस रेट से चेंज होगी। ओके, अब हमने इस इक्वेशन के अंदर हमने क्या क्या लिया, 0 से थर्ड लेवल के ऊपर लिया, फिर हमने क्या किया, सेकेंड में थर्ड लेवल से इसके ऊपर आए, फिर हम सेकेंड लेवल से थर्ड लेवल से सेकेंड के ऊपर आए। अब हमने इसके अंदर सेकेंड से फर्स्ट और फर्स्ट से 0 वाली ट्रांजिशंस को निगलेक्ट करके चल रहे हैं हम। ओके, ये इसके अंदर रिटर्न फॉर्मेट में है। अब हम बात करते हैं सेकेंड लेवल के कंसंट्रेशन की, dN2 अपॉन dt मीन्स N3 थर्ड लेवल से सेकेंड लेवल के ऊपर जब डी एक्साइटेशन होगी, प्लस WN1 माइनस N2 माइनस दिस वन। अब इसके अंदर दो टर्म्स तो आपके पास पॉजिटिव हैं,
और एक टर्म आपके पास क्या है, नेगेटिव है। नेगेटिव वाली ऊपर से नीचे की तरफ डी एक्साइटेशन होगी और ये वाली फर्स्ट टर्म की वजह से इंक्रीज हो रही है कंसंट्रेशन सेकेंड लेवल के ऊपर, और थर्ड लेवल की वजह से, थर्ड टर्म की वजह से डिक्रीज हो रही है। सिमिलरली हमने क्या किया, डी एन अपॉन डी टी फर्स्ट लेवल से कंसंट्रेशन किस रेट से चेंज हो रही है उसको फाइंड आउट कर लिया। इसी पैटर्न के ऊपर हमने ग्राउंड लेवल के ऊपर कंसंट्रेशन किस रेट से चेंज हो रही है उसको फाइंड आउट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास कंसंट्रेशन टोटल अमाउंट ऑफ एन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू एन नोट प्लस एन वन प्लस एन टू प्लस एन थ्री। एन नोट आपके पास फर्स्ट लेवल के ऊपर है, ये सेकेंड लेवल, ये ग्राउंड लेवल के ऊपर है, ये फर्स्ट के, ये सेकेंड के और ये थर्ड लेवल के ऊपर। अब हमारे पास डी एन अपॉन डी टी इज इक्वल टू ज़ीरो। टोटल आपके पास कंसंट्रेशन तो चेंज ज़ीरो होगा, तो डी एन अपॉन डी टी डिफ्रेंसिएशन कर दिया दोनों साइड, डी एन नोट अपॉन डी टी, डी एन अपॉन डी टी, डी एन टू अपॉन डी टी, डी एन थ्री अपॉन डी टी इज इक्वल टू ज़ीरो। इसकी इन सब की वैल्यू हमने पहले निकाल रखी है। फर्स्ट इक्वेशन हमने ये निकाली थी, सेकंड ये निकाली थी, थर्ड ये निकाली थी और फोर्थ वन हमने ये इक्वेशन निकाली है। अब इन इक्वेशंस को स्टडी स्टेज के लिए हम क्या करेंगे, इन सब को हम ज़ीरो पुट कर सकते हैं। फर्स्ट हम क्या पुट करते हैं, इसकी वैल्यू को ज़ीरो पुट करते हैं, डी एन थ्री अपॉन डी टी इज इक्वल टू ज़ीरो। जब हम ये वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास इस इक्वेशन के अंदर हम जो हमने 16.66 निकाली थी, इसमें डी एन अपॉन डी टी की वैल्यू को मैं क्या रख दूंगा, ज़ीरो रख दूंगा। जब आप इसको ज़ीरो रखोगे तो यहाँ से हम n3 की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे और आफ्टर सॉल्विंग n3 की वैल्यू आपके पास इस चीज़ के बराबर आएगी। नाउ सेकेंड टर्म हम क्या पुट करेंगे, डी एन टू, जो हमने सेकेंड इक्वेशन निकाली थी डी एन अपॉन डी टी, उसमें वैल्यू पुट करेंगे, मींस डी एन अपॉन डी टी की वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ से हमारे पास एन टू की वैल्यू को हम कैलकुलेट कर लेंगे। फर्स्ट आउट कॉमन आउट फ्रॉम दीज वन टू, एन टू को वैल्यू को कॉमन आउट करेंगे, फिर इसकी वैल्यू को जीरो पुट करेंगे तो एन टू की वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली फिर हम थर्ड स्टेज पे क्या करेंगे, डी एन अपॉन एन वन अपॉन डी टी की वैल्यू को जीरो पुट करेंगे। तो इसमें इक्वेशन नंबर 16.68 में हम इसकी वैल्यू को जीरो पुट करेंगे। यहाँ से हम किस चीज़ की वैल्यू निकाल लेंगे, n1 की वैल्यू निकाल लेंगे। फिर हम लास्ट में हम क्या पुट करेंगे, डी एन नोट अपॉन डी टी, इसकी वैल्यू को पुट करेंगे तो यहाँ से हम n नोट की वैल्यू निकाल लेंगे। ओके, हमने क्या किया, फर्स्ट डी एन टू की वैल्यू को पुट किया तो एन टू की वैल्यू आ गई आपके पास। फिर हमने डी एन वन, मैंने बताया था आपको, इसकी वैल्यू को जीरो पुट करेंगे तो ये एन टू की वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली एन वन और एन टू की वैल्यू आपके पास ये आ जाएंगी इस इक्वेशन से, तो इन दोनों को डिवाइड करके रेशो निकाल सकते हो। इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द पॉपुलेशन इन्वर्जन, पॉपुलेशन इन्वर्जन के लिए एन टू शुड बी ग्रेटर देन एन वन। एन टू है क्या, सेकेंड लेवल के ऊपर, मेटास्टेबल स्टेज के ऊपर एटम की कंसंट्रेशन ज़्यादा होनी चाहिए फर्स्ट स्टेज के कंपैरिजन में। तो ये कब होगा, जब T10 शुड बी ग्रेटर देन T21। T10 क्या है आपके पास, T10 है यहाँ से यहाँ तक नीचे आने का टाइम पीरियड, ठीक है। और T21 है सेकेंड लेवल से ग्राउंड लेवल के ऊपर आने का T21 लेवल आपके पास। अगर ये टाइम इससे ज़्यादा होगा तब आपके पास N2 N1 से ज़्यादा होगी। देखिए, लेट मी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ द फिगर। अगर आपके पास इससे नीचे आने का टाइम पीरियड ज़्यादा होगा, अगर ये ज़्यादा होगा तो यहाँ पे ज़्यादा देर के लिए रहेंगे, अगर ये ज़्यादा होगा तो ये कम स्लो रेट से नीचे आएंगे। और अगर ये वाला T2 से लेके T2 से लेके T1 की वैल्यू हमने क्या रखा है, T10 शुड बी ग्रेटर देन T21, मतलब ये फास्ट होना चाहिए और ये स्लो होना चाहिए आपके पास, तब जाके आपके पास N2 यहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू दिस वन। अब जो यहाँ पे पॉपुलेशन इन्वर्जन है, दैट वन विल डिपेंड नॉट डिपेंडिंग अपॉन द
पंपिंग, वो पंपिंग के पावर के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा कि किस रेट से पावर ऊपर पंप हो रही है, हमारे पास वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड कर रहा है, इन दोनों के टाइम पीरियड्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। दिस वन इज द एडवांटेज ऑफ ए 4 लेवल लेजर इन स्पाइट ऑफ ए 3 लेवल लेजर। तो यहाँ पे हमने लिखा हुआ अंडर सच ए कंडीशन सर्टेन पॉपुलेशन इन्वर्जन बिटवीन लेवल 2 एंड 1 इज इंडिपेंडेंट ऑफ पंपिंग पावर, पंपिंग पावर से इंडिपेंडेंट है आपके पास, बट द मैग्नीट्यूड ऑफ पॉपुलेशन इन्वर्जन डिपेंड अपॉन द पीपी। मैग्नीट्यूड कितना होगा वो पंपिंग रेट के ऊपर डिपेंड करता है, बट उसका इन्वर्जन आपके पास किस चीज़ पे डिपेंड करता है, टाइम पीरियड के ऊपर डिपेंड करता है। सो थ्रेशोल्ड ऑसिलेशन W1 की वैल्यू को हम क्या पुट कर देंगे, 0 पुट कर देंगे। W1 की वैल्यू को 0 कौन सी इक्वेशन में पुट करोगे, इस इक्वेशन में 16.77 में। जब ये W1 की 0 पुट करोगे तो यहाँ से आपके पास सॉल्व करके जो इक्वेशन आएगी उसमें से 16.76 को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, N2 माइनस N1, तो आपके पास इक्वेशन नंबर 16.80 आ जाएगी, 16.80 आ जाएगी। नाउ we have got the value of N1, N2, N3, N1, N2, N3, N1 की वैल्यू 16.76 से मिल रही है, N2 की 77 से मिल रही है और N3 की 73 से मिल रही है। इन तीनों इक्वेशंस को हम कहाँ पुट कर देंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे 16.70 के अंदर। n इज इक्वल टू N0 प्लस N1 प्लस N2 प्लस N3। तो N1 की वैल्यू पता है, N2 की पता है, N3 की पता है, N0 की पता है, इन सब की वैल्यूज़ को हम यहाँ पुट कर देंगे और सॉल्व कर लेंगे N0 के लिए। N0 के लिए आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी। अब इस इक्वेशन के बाद हमने जस्ट N2 माइनस N1 की वैल्यू को पुट करना है और इसकी थ्रेशोल्ड पंपिंग के लिए इसकी वैल्यू को सॉल्व करना है। दिस वन इज द आर्टिकल फॉर द 4 लेवल लेजर। थैंक यू स्टूडेंट्स।